बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जितने भी है ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 28 मार्च के दिन भूगोल का पेपर होने वाला है उसका सेट पेपर ला चुकी हूँ मैं यहाँ पर। आप सभी को पूरा बताऊंगी और पूरे नंबर दिलाकर रहूंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है, देखिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त करवाएं। देखिए पहला तो प्रश्न शुरू होता है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है? तो वह है आपका नॉर्वे। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है वह है चीन में। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 में की गई थी। निम्नलिखित में से जो जल किस प्रकार का साधन है? तो यहाँ है चक्री संसाधन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से अच्छे नंबर ही प्राप्त कराएं। देखिए हमारी जो साल भर की जो मेहनत है लग रही है पूरी आपको 4 सेटों में मैं आपको बताने वाली हूँ और पूरे नंबर दिलाकर रहूंगी। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान देखेंगे, रिक्त स्थान को भी अच्छे से कि जो मानव को पृथ्वी का उपज खालिस्तान ने बताया कुछ पहल गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इंदौर है। इसके भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसके बाद है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारे आने वाली है वह है जोड़ी। जोड़ी का मिलान हम आराम से करेंगे ताकि आपको पूरी समझ में आए। देखिए पहली जो जोड़ी है ये लगने वाली है आपकी ग्रिफिथ टेलर से। इसके बाद दूसरी की उत्तरी अमेरिका का कृषि क्षेत्र, यहाँ है आपका प्रेरीज। ये दूसरी जोड़ी हो चुकी है। यहाँ पर प्रथम सार्वजनिक, यहाँ है 1825 में उत्तरी इंग्लैंड। ये आपकी तीसरी जोड़ी। इसके बाद जबलपुर अंबाला है, अंबाला की जोड़ी आप लगाए। गेरिसन छावनी नगर, ये आपकी चौथी। और पांचवी साबरमती नदी है अहमदाबाद में, ये पांचवी जोड़ी। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपके लिए भी है। इसके बाद हमारे एक वाक्य में उत्तर आते, देखते हैं भी कि जनगणना क्या है? 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 382। इसके बाद है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 22 भाषाएं। सतत पोषणी विकास का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। किस राज्य के किसान चावल की एक वर्ष में 3 फसलें लेते हैं? तो कौन सा है वहाँ? पश्चिम बंगाल। चावल की फसल एक वर्ष में 3 बार लेते हैं वे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, यहाँ पर हमारे सत्य और असत्य। तो जो पहला है कि मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, बिल्कुल सही बात है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% सली भाग पर निवास करता है, तो सत्य बात। स्वेज नगर की जो अपेक्षा पनामा नगर नहर का व्यापारिक महत्व अधिक है, गलत बात है ये। छोटी लाइन मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, बिल्कुल सही है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं, सही, राइट। और गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही बात। देखिए जो सही लिखी करे मैंने राइट के, आपको सत्य लिखना है यहाँ पर, और जो रोंग का है यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ठीक था, आपको नहीं करना है, ऐसे परीक्षा में आपके नंबर कट जाए, एक भी नंबर नहीं आने वाला है फिर तो आपको। देखिए मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एवं वास्तविक वृद्धि में अंतर लिखिए। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव विकास
के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? सहकारी कृषि किसे कहते हैं? इसके बाद शिक्षा पर निवेश को मानवीय पूंजी निर्माण क्यों कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा 11 है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? जनजाति से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 12 गैरीसन नगर क्या होते हैं? उसका क्या प्रकार होता है? यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? समझाइए। गहन निर्वात कृषि तथा विस्तृत गणितीय अनाज कृषि में अंतर बताइए। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूचना तकनीकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। काई तथा कृषि घनत्व को समझाइए। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो हमारा आने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 17 कि पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाली चावल की 3 फसलें कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। 19वां प्रश्न दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला बिंदु है वहां के अफ्रीका के वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, दूसरा अमेजन नदी, तीसरा है न्यूफाउंडलैंड द्वीप और चौथा है कि तस्मानिया द्वीप और 5वां पॉइंट है नील नदी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 20 की दिए गए भारत में रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। इंदिरा गांधी नगर, दूसरा पॉइंट भारतीय जल मार्ग, तीसरा है हुगली, चौथा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और 5वां पॉइंट है हैदराबाद। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके पूरे प्रश्न हो चुके हैं। ये पूरे प्रश्न हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये आपका सेट पेपर मैंने बी भूगोल का बता दिया है। अब इसको करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको ऐसे 4 सेट पेपर दूंगी। देखिए 8-9 दिनों का वक्त है आपके पास। जब तक आप अच्छे से कंप्लीट करिए आपको अच्छे नंबर ही प्राप्त होंगे।